हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट में घोटाला उजागर हुआ है, जिसको लेकर विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भवन निर्माण मजदूरों के लिए कई सहायता योजनाएं चल रही हैं। इसके तहत भवन निर्माण मजदूरों के बच्चों को चाहे पीएचडी करनी हो या फिर शादी में पैसे की जरूरत हो या मेडिकल की जरूरत हो, और भी अनेकों सुविधाएं देते हैं। इसके साथ साथ साइकिल और सिलाई मशीन भी देते हैं, परंतु उसके लिए हर मजदूर को विभाग में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और जिसकी वेरिफिकेशन होती है उसी का रजिस्ट्रेशन होता है। विज ने कहा कि उनके सामने दो ऐसे मामले आए जिसमें एक आदमी ने 84,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर रखी है और एक आदमी ने 90,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर रखी है, जो मुमकिन नहीं है। और इसका मतलब है कि यह किसी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और सर्वे करवाया गया। उन्होंने 6 जिलों में सर्वे किया और जांच में पाया कि सभी जिलों में इसी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया। इसके बाद इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और एजी को भी इसके बारे में लिखा गया है। बाकी सभी जिलों के उपायुक्तों को जांच करने के लिए पत्र लिखा है। डिपार्टमेंट में घोटाला उजागर हुआ है, क्या कुछ मामला है और क्या एक्शन? देखिए, हमारी सरकार जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको लिए बहुत योजनाएं हमारी सरकार की है। उनके बच्चे अगर पीएचडी भी करना चाहें तो सारा पैसा हम देते हैं। 1.5 लाख रुपया शादी पर हम देते हैं, मेडिकल के हम देते हैं, और भी अनेकों सुविधाएं हैं। साइकिलें देते हैं, सिलाई की मशीनें देते हैं, परंतु उसके लिए हर जो मजदूर है उसको हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसकी वेरिफिकेशन जिसकी होती है उसी को ही रजिस्टर हम कर सकते हैं। जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है कि हाँ इसने वाकई 90 दिन से ज़्यादा काम किया है लेबर का, भवन निर्माण का, जहाँ सड़क निर्माण का, कोई भी निर्माण के जो काम है कंस्ट्रक्शन लेबर के वो किए हैं, हम उन्हीं को रजिस्टर्ड करते हैं जिनकी वेरिफिकेशन आ जाए। मेरे सामने ऐसे 2 मामले आए जिसमें एक आदमी ने तो 84,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर रखी है और एक आदमी ने 90,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। इसका मतलब किसी ने दुकान खोल रखी थी। सारे हरियाणा के लोग एक जगह पे आके कैसे रजिस्टर्ड करवा लेंगे? इसका मतलब वहाँ पर किसी पार्टी विशेष के लोगों को रजिस्टर्ड किया गया और जो फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं इसका मतलब वो सरकार के फायदा भी उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है। तो मैंने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की कि आप सभी जगह पर ये सर्वे करो कि कितने लोग फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। उन्होंने 6 जिलों की जांच की है और उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की है और देख के मैं हैरान हो गया कि उन सभी जिलों में यही खेल हुआ है। इसलिए मैंने इनके खिलाफ तो कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मैंने एजी को भी लिखा है कि इनके खिलाफ जो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं वो बताएं, वो हम करेंगे। और सारे जिलों की जांच हो। हमारे पास इतने विभाग में इतने कर्मचारी नहीं हैं कि हम सारे जिलों की जांच कर सकें। इसलिए मैंने सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखा है कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं अपने ज़िले में और जितने भी ये कंस्ट्रक्शन लेबर रजिस्टर्ड हैं एक एक की वेरिफिकेशन करें। जब पूरी रिपोर्ट आएगी
हमें तो लगता है कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कई 100 करोड़ रुपए का, क्योंकि जो पात्र ही नहीं है और वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं, तो ये तो लूट होगी ना जी।